वेलकम बैक टू YTS स्कॉलर्स, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव एंड प्रीमियम कंटेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलता है। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ये वही क्वेश्चन हम ले आए हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही मल्टी कॉन्सेप्ट। एंड ये क्वेश्चन ना, सबसे बड़ी बात इसकी कि ये बोर्ड्स में पूछा गया है। ये बोर्ड्स का PYQ है, बोर्ड्स 2026 में ये क्वेश्चन आया था। एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये दिखाता है कि अब बोर्ड का लेवल क्या बढ़ता जा रहा है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको क्वेश्चन को अभी हम करेंगे ना सॉल्व, तो उसमें आप देखोगे कि इसमें कई सारी चीज़ें पूछ रखी हैं, कई सारी कॉन्सेप्ट 11th के भी लग रहे हैं ना। तो सबका डिस्कशन एकदम क्लियरिटी से होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कह रहा है कि फाइंड द फिगर शोज अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटरिंग विद वेलोसिटी। ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा। ये वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसको धीरे धीरे हम डिटेल्स देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का क्या होता है, आप क्वेश्चन को रीड करो एंड जो जो आपको डिटेल्स दिखती जा रही है ना, उनको आप नोट डाउन करते जाओ, जिससे कि आपकी एक भी डिटेल छूटे ना, है ना। तो वेलोसिटी से एंटर कर रहा है 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सिमेट्रिकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, जो कि 2 सेंटीमीटर अपार्ट है। मतलब कि इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले याद रखना, आपको यूनिट कन्वर्जन सही से करना है। देखो सब मीटर में दे रखा है ना। जो हम करते हैं सॉल्यूशन वो बेसिक हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर को भी हम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है। उसके बाद इफ ईच प्लेट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये प्लेट की लेंथ जो दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मतलब इसको भी मैं क्या कर लूंगा, 3 × 10⁻²मीटर हम इसको कर लेंगे। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड। ये क्या कह रहा है कि इधर से हम पोटेंशियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। ये दिख रहा होगा आपको पोटेंशियल, कि कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करवाएं कि ये इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट इसको स्ट्राइक कर जाए। ये इलेक्ट्रॉन इसको जस्ट स्ट्राइक कर जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये डिस्टेंस दे रखा है। अब एक चीज समझो कि इस पूरे की लेंथ 2 × 10⁻²मीटर है। तो इतने की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसका जस्ट हाफ। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × 10⁻²मीटर। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। वेलोसिटी क्या थी, 3 × 10⁻⁷मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब तो ये इसकी एक्स कंपोनेंट था। ठीक है। तो हम दोनों को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं एक्स कंपोनेंट्स। ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था वैसे ही वही इधर कॉन्सेप्ट इधर भी लगेगा। ठीक है। तो देखो एक्स कंपोनेंट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया है। तो वी एक्स वी एक्स इज इक्वल टू में x/t। ये इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, और वी एक्स का मतलब इसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होगा, तो वो v ही होगा। तो 3 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू में एक्स की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁻² डिवाइड बाई टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 से 3 कट गया। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻⁹ सेकेंड्स। ये टी कहीं ना कहीं काम आएगा, अभी देखते हैं। अब हम कंसिडर करेंगे किसको, वाई को। वाई में देखेंगे। ठीक है। वाई कंपोनेंट्स देखेंगे या फिर हम वाई के रेस्पेक्ट में लेके चलेंगे। अब देखो वाई में कोई इनिशियल वो नहीं थी। इनिशियल जो था, जो आपका यू वाई था, इनिशियल वेलोसिटी थी वाई एक्सिस में, वो आपकी जीरो थी। एस्केलेशन की बात करें, एस्केलेशन की बात करते हैं। देखो सीधी सी बात है, पोटेंशियल दे रहे हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगी, जिसकी वजह से ये इधर की तरफ डेविएट हो जाएगा, है ना। इधर की तरफ क्या हो जाएगा, डेविएट। तो if आपको ये पता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने आपको बता रखा है, पर एक और बता देता हूँ कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मूव कर रही है एंड मैं इधर एक नेगेटिव चार्ज रख दूँ, तो उस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा
जो कि होता है एफ, उसकी वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल्स टू में क्यू ई होती है, ठीक है ना। तो क्यू ई होती है, इफ मैं एस्केलेशन की बात करूं तो क्यू ई बाय एम आ जाता है, ठीक है। तो एस्केलेशन कितना आ गया, देखो इलेक्ट्रॉन है तो ई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय एम। अब क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहिए नहीं, मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डी कर दूंगा, तो वी ई वी एम डी हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में आपकी एक्सलेरेशन कितनी हो गई, ई वी डिवाइडेड बाय एम डी, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है क्या, क्या होती है, क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू में यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो एस कितना दे रखा है आपको, अब देखो एस क्या होगा, ऊपर से नीचे आया है तो 1 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इधर जगह नहीं है तो इधर लिख लेते हैं, क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू में, देखो यू मेरी कितने से जीरो था तो पूरा जीरो हो गया, इधर आ जाते हैं, हाफ इंटू में ए की वैल्यू ये रही, ई वी डिवाइड बाई एम डी, ई वी डिवाइड बाई एम डी, ई की वैल्यू कितनी है, एस इज इक्वल्स टू में हाफ ई वी डिवाइड बाई एम डी टी का स्क्वायर, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वी को वी लिख देंगे, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू में डी डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस समझे या डिस्टेंस लेंगे तो 2 इंटू में 10 की पावर -2, और टाइम का स्क्वायर, टाइम निकाला था हमने तो मतलब इधर काम आ गया, ठीक है, इधर काम आ गया, तो 10 की पावर -18 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इस v को यहीं पर लीव करके बाकी सबको हम दूसरी साइड पे रख देंगे, है ना। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। अब तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, अब प्योर कैलकुलेशन वाला पोर्शन आ चुका है, प्योर कैलकुलेशन वाला। तो देखो 10 की पावर -2 इज इक्वल टू में हाफ इंटू में 1.6, अब मैं सब चीज़ों को उस साइड भेज रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये पूरा चले आएगा पोर्शन ऊपर, तो ये पहले से ही था, इंटू में 4, 2 2 जा 4, इंटू में 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 इंटू में 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 इंटू में 10 की पावर -18 इज इक्वल टू में। अब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी v की वैल्यू कुछ आएगी, ठीक है। तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। देखो 10 की पावर अलग सॉल्व होगी और ये अलग सॉल्व होगा, देखो देखते हैं एक सेकेंड, हाँ। तो देखो ये 4 था ना, 4 से ये कट हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट से ये हट जाएगा, तो 91 डिवाइड बाय 4 अलग सॉल्व कर लो भाई, इंटू में 10 की पावर, अब देखो ये -2 है, -31 -2 कितना हो जाएगा, -35 प्लस का, ये देखो ये देखो माइनस का 19 -37 होगा, ये ऊपर जाकर प्लस का 37 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 22.75 इंटू में ये कितना आएगा 10 की पावर 2, तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2275, तो यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो वोल्टेज लिख देंगे और यही मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। था भाई लोग, कितना मस्त क्वेश्चन, कितना मस्त था ये, आप इधर देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था और ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है 2275, इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इफ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक बार इसको एक और बार कर लेना क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।